हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको सिखाऊंगी हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। पहले इसको हम समझते हैं। हाइपरलिंक का मतलब होता क्या है। अगर कोई भी आपने डाटा तैयार कर रखा है और उसमें आपको बाहरी किसी डॉक्यूमेंट का लिंक लगाना हो तो वो हम लगा सकते हैं हाइपरलिंक की सहायता से। जैसे कोई भी एक्सेल की फाइल हो, वर्ड की फाइल हो या कोई ब्राउज़र का लिंक हो, तो आप हाइपरलिंक की सहायता से अपने डॉक्यूमेंट में वो लिंक लगा सकते हैं। तो चलो हम सीखते हैं कि वो लिंक कैसे लगाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इस इतने टेक्स्ट के ऊपर किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक लगाना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक में जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं करंट अगर फोल्डर से लेना है या ब्राउज़र पेज से लेना है तो उसका लिंक आप यहाँ से ले सकते हो। तो मान लो कि मुझे ना करंट फोल्डर से लेना है, तो आप करंट फोल्डर में जो भी अगर आपने डाटा रख रखा है तो वहाँ से ले सकते हो। तो मान लो मैंने एक रिज्यूम रख रखा है यहाँ से, तो ये रिज्यूम का यहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं कि ये एड्रेस आ चुका है। देन ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करोगे तो ब्लू कलर की एक लिंक क्रिएट हो जाएगी। अब इस लिंक को ओपन कैसे करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक लेकर जाओगे तो ये फॉलो करने के लिए बोलेगा कि कंट्रोल के साथ क्लिक करो। तो आप कंट्रोल दबा कर रखोगे, अब लेफ्ट क्लिक का यूज़ करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये कुछ परमिशन मांगते हैं, हमें यस करना होता है। जैसे ही आप यस करोगे तो उसका लिंक, जिस भी रिज्यूम का हमने वहाँ पे लिंक दिया है उस रिज्यूम पर आप पहुँच जाओगे। चाहे वर्ड की कोई फाइल हो या एक्सेल की फाइल हो, तो आप इस तरह से बाहरी डॉक्यूमेंट का लिंक अपने डाटा में लगा सकते हैं। अब आता है कि जो आपने लिंक लगाया है इसको रिमूव कैसे करना है। तो लेफ्ट क्लिक का यूज़ करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से रिमूव हाइपरलिंक है। इस तरह से आप अपने लिंक को रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बुकमार्क। अब बुकमार्क को समझते हैं कि होता क्या है। अगर मान लो कि आपके पास 5, 6, 7 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है और आपने आधे पेज रीड कर लिया है, अब उस जहाँ तक आपने रीड किया है वहाँ पर कोई आप बुकमार्क देना चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। मान लो हमने गैलरी तक अपने पेज को रीड कर लिया है, अब इस पे हमें क्या देना है, एक बुकमार्क लगाना है। तो यहाँ जाएंगे हम बुकमार्क में। अब किस नाम से आप बुकमार्क देना चाहते हो, तो मैंने स्टूडेंट के नाम से एक बुकमार्क ऐड कर दिया है। अब हम कल को आएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने बुकमार्क कहाँ लगाया है और कहाँ तक हमने रीड की थी। तो हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे बुकमार्क की तरफ। अब जो भी मैंने ऐड किया है, जैसे कि मैंने स्टूडेंट नाम से यहाँ ऐड किया है, सिलेक्ट करेंगे और गो टू करेंगे। जैसे ही आप गो टू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसी टेक्स्ट को ये सिलेक्ट कर रहा है जहाँ हमने क्या किया था, एक बुकमार्क लगाया था। तो आप इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप आसानी से अपने बुकमार्क को देख सकते हो कि आपने कहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रॉस रेफरेंस। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपरलिंक में हम तो बाहरी डॉक्यूमेंट का लिंक लगाते हैं, लेकिन क्रॉस रेफरेंस में इसके अपोजिट होता है। जैसे कि आप उसी डॉक्यूमेंट में और उसी डॉक्यूमेंट का आप क्रॉस रेफरेंस लगा सकते हो। तो कैसे, तो फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें मैंने यहाँ एक मेटा टाइप कर लिया है, माई बेस्ट टीम। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हेडिंग इसको हम दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो मैंने एक हेडिंग लगा दिया, ठीक है। अब इसी का हमें क्रॉस रेफरेंस लगाना है यहाँ पे। तो मान लो मैंने यहाँ सिर्फ लिखा माई टीम, ठीक है। अब जैसे ही मैं टीम यहाँ पे लिखा, अब इस पे हमें क्रॉस रेफरेंस लगाना है। तो हम जाएंगे क्रॉस रेफरेंस की तरफ। अब क्या है, ये हेडिंग हमने दी है, अब हेडिंग का हमें लिंक चेक करना है। तो हम हेडिंग में जाएंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हेडिंग आ गया है जो हमने लगाई है।
अब ये हेडिंग टेक्स्ट है या पेज नंबर है, जो भी आपको देखना है यहाँ से आप दे सकते हैं। तो मैंने हेडिंग के ऊपर टेक्स्ट दिया है, तो टेक्स्ट देख के आप इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो जो भी मैंने नीचे टाइप किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, देन क्लोज। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जहाँ पे मैंने एक क्रॉस रेफरेंस दिया है तो वहाँ पर ये कर्सर चला जाए। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हमारा कर्सर वहाँ पे ब्लिंक करेगा जहाँ पे हमने लिंक लगाई है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और तीनों ऑप्शंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।